समाज में स्वार्थ तत्परता अधिकांश लोगों में देखी जाती है, अधिकांश लोगों में 99.9%। फिर भी ऐसा नहीं है कि सभी स्वार्थी ही हों, परंतु सिद्धांत कह रहा है सुर नर मुनि सबको ले लिया। देवी कोटि के देवता भी आ गए, देवियाँ भी आ गईं, मनुष्य आ गए, मनुष्य में सभी प्रकार के मनुष्य, पुरुष नर नपुंसक नारी व जीव चराचर हुए, सब आ गए। सभी स्वार्थ के प्रेमी हैं। तो इस विषय में कभी कभी मन में एक विचार तो आता ही है कि क्या 0.001% भी नहीं है, होंगे, जरूर होंगे। और जब इस भूमंडल पे अभी, इस पृथ्वी पे अभी लगभग 6-7 अरब मानव हैं, तो उसमें से कुछ तो निकल ही आएंगे मानव भी। देवताओं से हमारा परिचय बाद में होगा। हम तो अभी तक देवताओं को इतना ही जानते हैं कि हम समय समय पे उनको अभिवादन नमस्कार कर लेते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं, क्योंकि देवताओं के बहुत उपकार हैं। ये पूरा जो सार्वभौम अस्तित्व है, आधि भौतिक जगत देवी ताकतों के द्वारा संचालित होता है। अधिदेव को हम भुला नहीं सकते हैं। अधिदेव के बिना कुछ जीवन है ही नहीं। तो अधिदेव अपने स्थान पे हैं, परंतु अधिदेव का हमारे साथ इतना नज़दीक का संबंध होते हुए, मतलब हाथ के देवता इंद्र हैं। अगर इंद्र अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, हाथ ऐसा ही बना रहता है, परंतु हाथ में कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। नेत्र के देवता सूर्य हैं। सूर्य अपना कार्य करना बंद कर देते हैं तो नेत्र ऐसा ही बना रहता है, परंतु देखने की क्षमता चली जाती है। मतलब देवताओं के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब विस्तार किया, हमारे यहाँ त्रिदेव को सृजक, पालक और परावर्तन करता 3 देव के रूप में देखा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का विस्तार किया और विस्तार के साथ उन्होंने कुछ नियम बनाए। उन्होंने कहा कि ये जितना आधि भौतिक जगत है, ये अधिदेव के द्वारा संचालित है। तो आधि भौतिक सृष्टि में जो भी मानव इत्यादि हैं, वो देवताओं के भाग यज्ञ के माध्यम से उनको समर्पित करेंगे। तो हम तो केवल इतना बताना चाहते थे कि साधारण रूप में सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, साधारण रूप में एक नियम है, परंतु अपवाद स्वरूप में हमेशा साधारण नीति के अतिरिक्त अपवाद जरूर रहता है। अपवाद में लाखों में कोई एक व्यक्ति हो सकता है। ऐसा हम नहीं कहते कि 100 में एक निकल आएगा, परंतु अपवाद स्वरूप होता तो है ही। इतने ऋषि महर्षि हैं, सब आत्म कल्याण के लिए ही, अर्थात स्वार्थ के लिए ही नहीं, उन्होंने स्व को पहचान लिया है। स्वार्थ साँच जीव कं एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थ क्या है? स्वार्थ
स्व को पहचानो पहले, को अहम, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और अपने आप को पहचान के फिर हमारा स्वार्थ क्या है। हम अपने आप को पहचानते ही नहीं, परंतु कुछ भगवान के दया पात्र हैं। जानत है जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। भगवान किसी को स्वरूप का बोध करा देते हैं। हम हमेशा कहा करते हैं, जीव जो है मुक्ति जो पाते हैं, मुक्ति का स्वरूप क्या है? कर्म की हुई स्वरूप ही चीन है। स्वरूप का बोध हो जाने पर जीव जो है कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये कर्म के बंधन में जीव कब तक है? जब तक स्वरूप का बोध नहीं है। जब जीव को स्वस्वरूप का बोध होता है, वो पाता है ब्रह्मात् किंचिन न विद्यते, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो देखता है कि वो अस्तित्व जो है उस परमात्मा से परिपूर्ण है। उस परमात्मा के अतिरिक्त किंचित मात्र भी कोई दूसरी सत्ता नहीं है। स्व को पहचान लिया कि मैं जिस प्रकार से परमात्मा सच्चिदानंदमय हैं, सागर और बूंद दोनों में थोड़ा ही अंतर है। बूंद जो है छोटा सागर है, सागर बड़ी बूंद है। बूंद की एक बहुत विशाल रूप सागर बन जाता है, और सागर का छोटा रूप बूंद बन जाती है। दोनों में तत्वतः कोई भेद नहीं है। जो सागर है वही बूंद है वही सागर है। सागर में अगर बड़े बड़े जहाज तैर सकते हैं, तो बूंद में छोटे धूल के कण तैर जाएंगे। कुछ तो तैर जाएगा, क्योंकि जल का गुण है तैराने का। तो जीव को परमात्मा की कृपा से स्वरूप का बोध होता है, अपने आप को पहचानता है, मैं कौन हूँ। और वो जब पाता है कि ये सार्वभौम जो आदि भौतिक जगत है, इसका मैं एक टुकड़ा हूँ, मैं एक टुकड़ा हूँ। एक और आज अधिकांश समाज में जो समाज की इकाई व्यक्ति है, वो जो रुग्ण दिखाई दे रहे हैं, उसके मूल कारण यही है कि हमारी जो सोच है, जो हमारी समझ है, वो विपरीत दिशा में काम कर रही है। और विपरीत यही है, केवल हम अपने लिए जीना चाहते हैं। और ऋग्वेद बड़ा उद्घोष करता है, केवलादो भवति केवलागो भवति। केवल पाप वही है जो केवल अपने लिए जीता है। अगर हम अपने आप को शरीर मानकर हम केवल शरीर की तुष्टि पुष्टि में लगे हैं। भरत जी ने कहा, तन पोषक निर्दय अति भारी। जो शरीर के पोषण में लगे हुए हैं, केवल शरीर के पोषण में लगे हुए हैं, दूसरे जीवों पे दया नहीं है, निर्दय हैं, उनके हृदय में दया नहीं है। दूसरे के जीव हिंसा करके अपने शरीर का पोषण कर रहे हैं। वो पाप वैसे तो दो प्रकार से रामचरितमानस में ऐसे निर्दयी और तनपोषक को कहा गया है। एक जीवत सब के समान ये लोग जीते हुए भी मुर्दे हैं, और जो केवल शरीर के पोषण में लगे हुए हैं,
सार्वभौम अस्तित्व में जो परमात्मा विराजमान है उसको भूलकर परमात्मा को एक क्षेत्रीय, एक देशीय, ये उनका पूजना तामसी है। जो हम परमात्मा को केवल एक पुतले में मान लें, एक विग्रह में मान लें, एक मूर्ति में मान लें, ये तामसी पूजन है। परमात्मा इतना संकीर्ण नहीं है। पुतले में है, मूर्ति में है, प्रतिमा में है, परंतु उतना सीमित नहीं है। वो विराट भी है, अनोरण्याम, सूक्ष्माति सूक्ष्म भी है, महतो महानतम, वो महान से महान भी है। तो ऐसा जो परमात्मा है उसको पहचान के उसकी सेवा में लगे। वो भी स्वार्थी हैं, उन्होंने स्व को पहचान लिया है, इसलिए वो स्वार्थ साँच जीव कहूँ यहाँ मन क्रम वचन राम पद में। ये मन से, वाणी से, क्रियाओं के द्वारा चिंतन भी उसी प्रकार का होता है कि सार्वभौम अस्तित्व कैसे प्रसन्न होगा, किस प्रकार से ये दुख दरिद्रता समाज से जाएगी, किस प्रकार से समाज का अभ्युदय होगा, सार्वभौम अस्तित्व का अभ्युदय होगा। संत उस दिशा में कार्य करते हैं। नहीं, हमें तो मुख्य बात स्वार्थ सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तो ये जो सिद्धांत है इसमें अपवाद भी है और लोग लगे हैं, कोई अपने आप को केवल इतना सीमित बना लिया है, हाड़ मांस का पुतला बना लिया है, कोई ने हम दो हमारे दो उतना सीमित कर लिया है, कोई ने संपूर्ण वसुंधरा को अपना कुटुंब मान लिया है। बस स्वार्थ के दायरे छोटे बड़े हो रहे हैं और जो बड़े बृहद दायरे में जी रहा है वो संत है और जो छोटे दायरे में जी रहा है वो गृहस्थ है। बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।